नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। गौर करते हैं साहिबगंज की कुछ मुख्य खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अवसर पर आज साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने हेतु सड़क सुरक्षा सेल्फी पॉइंट की स्थापना की गई। इस अभिनव पहल का उद्देश्य आम नागरिकों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना है। इसी क्रम में साहिबगंज जिले के प्रमुख स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी सरकारी कार्यालय, थाना परिसर और सड़क सुरक्षा सेल्फी पॉइंट लगाए गए, जहां वाहन चालकों और आम नागरिकों ने सेल्फी लेकर सड़क सुरक्षा की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को नेक नागरिक बनने के महत्व के साथ साथ वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने हेतु जागरूक किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा वाहन चलाते समय शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की अपील की। आज समरनालय स्थित उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार ने एक बार फिर ये साबित किया कि ये पहल अब लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन चुकी है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी हेमंत सती की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में ग्रामीणों और शहरी नागरिक उपस्थित हुए और अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखी। भूमि विवाद, पेंशन भुगतान, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली आपूर्ति, शिक्षा व्यवस्था सहित विभिन्न विभागीय मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। उपायुक्त श्री सती ने प्रत्येक शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई का निर्देश देते हुए साफ शब्दों में कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है हर नागरिक को समयबद्ध, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण समाधान उपलब्ध कराना। साहिबगंज में नशा मुक्त भारत अभियान को मिली नई रफ्तार। डॉन योजना के तहत सघन जन जागरूकता कार्यक्रम। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला सिविक विधिक सेवा प्राधिकार डालसा साहिबगंज अखिल कुमार के कुशल मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डालसा सचिव विश्वनाथ भगत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नशीले पदार्थ न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इसके गंभीर सामाजिक और कानूनी परिणाम भी होते हैं। उन्होंने युवाओं को साथियों के दबाव से सावधान रहने तथा मादक पदार्थों से दूर रहने का आह्वान किया। इस दौरान नशीली पदार्थों के दुष्प्रभाव, एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों तथा विधिक सेवा संस्थानों की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी गई। आज समरनालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी हेमंत सती की अध्यक्षता में सिंचाई कार्य हेतु सोलर पैम्पलेट योजना अंतर्गत लाभुकों के चयन के लिए जिला चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि जिले को प्राप्त 160 लक्ष्यों के विरुद्ध पीएम कुसुम पोर्टल के माध्यम से कुल 119 कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई और संबोधित पदाधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन लाभुकों को समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न मौसम वर्ष 2025-26 के अंतर्गत संचालित धान क्रय योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की पारदर्शी और त्वरित भुगतान प्रणाली से जिले के किसानों को उनकी उपज का समय पर उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है। ग्राम पंचायत कुमारपुर निवासी किसान इंजमाम उल हक ने बताया कि उन्होंने रामचंद्रपुर लैंपस में 70 क्विंटल धान की बिक्री की, जिसका भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में हुआ। त्वरित भुगतान से किसानों को आर्थिक संबल मिला है और उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहूलियत हुई है। मेरा नाम इंजमाम उल हक, ग्राम पंचायत कुमारपुर। मैंने रामचंद्रपुर लैंपस में 70 कुंटल के आसपास धान दिए थे, 24 से 50 करके, जो उसका भुगतान 48 घंटे में हो गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं मंत्री इरफान अंसारी जी एवं जिला उपायुक्त महोदय पाकुड़ सभी का धन्यवाद देता हूं एवं सभी किसान साथियों से आग्रह करते हैं कि झारखंड सरकार का कृषि योजना वाला लाभ धान देकर सब उठाए। पाकुड़ जिले के हिरनपुर लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत कमलगट्टी पंचायत में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का शुभारंभ किया गया। ये कक्षाएं नियमित विद्यालय समय के बाद बच्चों के अपने मोहल्ले में संचालित की जा रही है कि वे शिक्षा से निरंतर जुड़े रह सकें। इस पहल के अंतर्गत गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति को अपनाया गया। बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखकर खेल, कार्यपत्रक, समूह गतिविधियों तथा आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित अभ्यासों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ रही है और वे पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि आनंद के रूप में अपना रहे हैं। कक्षाओं के दौरान बच्चों की सक्रिय भागीदारी, उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिला।
महेशपुर थाना क्षेत्र के देवीनगर पंचायत अंतर्गत पथरादहा मांझी टोला निवासी सपन हेम्ब्रम की झोपड़ी में आग लगने की घटना के बाद इलाज के दौरान रामपुरहाट अस्पताल में 8 जनवरी की रात करीब 10 बजे मौत हो गई। घटना के बाद जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे प्रखंड विकास पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर यादव और अंचल अधिकारी संजय कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पदाधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को तत्काल राहत के रूप में चावल, दाल, नमक, तेल, हल्दी सहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पंचायत मुखिया मनोज मरांडी से कहा कि झोपड़ी पूरी तरह जल चुकी है, इसीलिए पीड़ित परिवार को अंबेडकर आवास योजना ग्रामीण अथवा आपदा मद के तहत आवास स्वीकृति कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराई जाए ताकि परिवार को स्थायी आवास मिल सके। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत फरार चल रहे 7 अभियुक्तों के घर पर विधिवत डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया गया। इस दौरान अभियुक्तों के परिजनों को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित मामलों में अभियुक्तों का न्यायालय में आत्मसमर्पण कराएं। आत्मसमर्पण नहीं किए जाने की स्थिति में आगे कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू होगी। इश्तेहार की कार्रवाई जिन अभियुक्तों के विरुद्ध की गई उनमें जहीरुल शेख पिता लुत्फुल शेख, इकबाल शेख पिता लुत्फुल शेख पिता रुस्तम शेख, मंताजुल शेख, सूखा शेख सभी ग्राम कांकर बोना, सदाकत शेख पिता आलम शेख ग्राम नया चांदपुर तथा करीम शेख पिता नजरुल शेख ग्राम उदय नारायणपुर शामिल हैं। रोमांचक मुकाबले में पुलिस एकादश ने पत्रकार एकादश को 11 रनों से हराया। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गुमान स्थित मिल्लत उच्च विद्यालय खेल मैदान में शुक्रवार को सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस एकादश पत्रकार एकादश के बीच फ्रेंडशिप क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। ये मैच गुमानी प्रीमियर लीग के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैच की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। टॉस जीतकर पत्रकार एकादश ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। निर्धारित 14 ओवर में पुलिस एकादश की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 217 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी में पत्रकार एकादश की टीम ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन 5 विकेट खोकर 206 रन ही बना सकी। इस प्रकार पुलिस एकादश ने ये रोमांचक मुकाबला 11 रनों से जीत लिया। बरहरवा प्रखंड में आयोजित प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला में आज 500 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। मेले के दौरान आमजन को प्राथमिक जांच, परामर्श, दवा वितरण सहित कई आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं का लाभ मिला। इस स्वास्थ्य मेले का मॉनिटरिंग स्टेट रिव्यू मिशन टीम के सदस्य नवल किशोर, दामोदर मंडल और संदीप कुमार द्वारा किया गया। मौके पर जिला कार्यक्रम समन्वयक साहिबगंज तथा डाटा प्रबंधक अमित कश्यप भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए और आम लोगों से स्वास्थ्य योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। सरकार है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, वह आम जनता के कष्ट के बारे में कितना जो है सोचते हैं, वो उनके केंद्र में है। ये इसी का नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। अब मैं आग्रह करूंगा तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे किलांचल टाइम्स के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।